24 ले लेते हैं। देखो तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन देखो ऊपर ऊपर नीचा नीचा देखना है, ठीक। तो इसमें कॉमन लेंगे तो देखो 8 और 24, तो 8 के टेबल में जो है 24 आता है कि नहीं, आता है ना। तो 8 और 24 यानी 8 कॉमन ले सकते हैं, नीचे में 3 के टेबल में 9 आता है ना, यानी 8 और 3 भी कॉमन आएगा। उसके बाद x इस पर है, x यहाँ पर भी है, तो x भी इन दोनों में क्या आएगा, कॉमन आएगा कि नहीं। तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर यानी कि 8x को लें तो 8 या 24 1x, यानी कि ये पूरे क्या आएगा, कॉमन, इधर का पूरा आएगा ना कॉमन। तो 8x जब कॉमन लिए और नीचा में 3, तो यहाँ देखो ये जब पूरे कॉमन आता है तो क्या बचता है 1, अब माइनस देखो 8 तिया 24 और 2x में से 1x ले लेते, क्या बचा 1x और बट्टा 3 तिया 9। नीचे से नीचे भाग, ऊपर से ऊपर भाग, देखो 8 का 8, x से करना x, 1 गुना 1 1, नीचा में 3 का 3 1, 1 बटा 1 कितना 1 आया, माइनस देखो 8 तिया 24, x से 1x कटा तो 1x, तो 3x और 3 1 3 तिया 9। अब देखो ये 3 और ये 3 ऊपर नीचा क्या है, यानी ऊपर नीचा तुम जोड़ घटाओ गुना भागा कहीं भी काट सकता है। देखो ऊपर नीचा कहीं भी कटता है, ध्यान से सुनो, ऊपर और नीचा कहीं भी कटेगा, तो यानी जोड़ घटाओ कहीं भी, तो ये ऊपर नीचा काट दिए 3 से 3, तो यानी क्या 8x बटा 3 और 1 माइनस x, यही हुआ यहाँ का कौन फैक्टर, ठीक। एक द्विघात बहुपद समझो ऐसे है, एक्स स्क्वायर ये एक ऐसे मान लो, ये एक कोई बहुपद है, कौन सा बहुपद है, द्विघात। देखो कॉमन फैक्टर जो है ना, द्विघात त्रिघात जो भी हो, कि रेखिक, रेखिक में ना क्या सिंपल में जिसमें पावर क्या हो 1 हो, यानी वो पावर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पर करेंगे फर्स्ट और देखो यहाँ सिंपल में देखो ये गुणन फर्स्ट और लास्ट, यानी इधर से सॉरी फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों को आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करेंगे 6 गुना x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर होगा। हाँ फिलहाल देखो इसको जब तोड़ेंगे हम इस पूरा को, तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना x गुना x लिखेंगे हम। तो अब देखो इससे हमको ये पुराना है 5x, तो इसको यानी x ब्लॉक खाली छोड़ दो, क्योंकि ये लफड़ा डाल देता है बच्चा को समझने में। हम 6 का लघुत्तम लेते हैं, ठीक। तो 2 से लगाए 2 तिया 6, 3 से लगाए 3 का ना 3। अब देखो यानी 2 गुना 3 गुना 1 आया, इस टुकड़ा से हमको 5 पुराना है, x को तो खाली भूल जाओ, यहाँ पर भी x है इसको भी भूल जाओ, यानी हमको इन टुकड़ा से क्या पुराना है 5। 2 भाग में बढ़ता है, 2 भाग में जोड़ने या घटाने के बाद हमको क्या पढ़ना चाहिए 5, सिर्फ जोड़ने और घटाने। 2 भाग में तोड़ने के बाद 2 भाग पुराने के लिए आपस में गुना कर सकते हैं। आज समझ में, जैसे हम 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गया 5, हाँ तो यानी 3 गुना 1 तो 3 और 3 2 5, आज समझ में। तो ये बहुत कंडीशनल सवाल है यहाँ पर। आप देखो 3 गुना 1 तो 3 और 3 2 5 और 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, तभी पूछ आप देखो कौन सा इसमें लागू होगा, ये देखो। तो यहाँ पे देखो जैसे 3, यहाँ पे देखो ये जो हुआ है यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुआ है आपस में जुट के हुआ है, क्योंकि ये प्लस माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस। तो ये माइनस है यहाँ पर, यहाँ प्लस हुआ है, इस यहाँ पर यहाँ का चिन्ह का रूल देखेगी, यहाँ पर जब माइनस रहेगा तो अनुमान तो वहाँ पर घटा होगा ही। देखो एक पहचान छोड़ रहे हैं तुम लोग को, यहाँ पर अगर जोड़ होगा तो यहाँ पर माइनस माइनस यानी क्या जुटेगा अंदर में, चाहे माइनस माइनस जुड़ता है ना या प्लस पर जुड़ता है ना, तो यहाँ पर यानी दोनों माइनस से होगा या दोनों प्लस से होगा। कहाँ पर, जब यहाँ पर प्लस रहेगा, और जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा घटेगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस, दिमाग में आ रहा है। जब यहाँ का चिन्ह देखो, यहाँ का चिन्ह जो है प्लस रहे तो ये हमेशा क्या होगा जोड़ होगा, यानी 2 संख्या का जोड़ का 5 पूरना चाहिए, ठीक। 2 संख्या में क्या पूरना चाहिए, जोड़ का 5 पूरना चाहिए ना। अगर यहाँ पर माइनस रहता है, यहाँ पर माइनस, तो क्या घटाओ, यानी क्या घटाने के बाद क्या पूरना चाहिए 5। तो यहाँ पर देखो 3 1 गुना 1 तो 3 और 3 2 5 हुआ, यानी ये 2 टुकड़ा पाने के लिए आपस में जैसे इसको गुना किया, 3 गुना 1 तो 3 और 3 2 5, अगर 3 दूनी 6, 6 में से गया तो 5, तो हम इसमें क्या एडजस्ट करेंगे, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे 3 गुना 1 तो 3 और 3 2
5, तो यानी 3 और 2 का फैक्टर आ रहा है कि नहीं। तो 3 अब क्या 3 और 2 का फैक्टर आ रहा है, तो हमेशा एगो पहले वाला को बड़ा वाला को लिखना है तब छोटा वाला। अब क्या दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो छोटा वाला कोई बात नहीं रहा क्या। तो जब बराबर नहीं रहेगा तो पहले बड़का तब छोटका। उसके बाद यहाँ पर आपस में मान लो एक सिंपल ऐसे कोई फैक्टर आ गया, ऐसे आ गया, इसको भी हमको 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा, 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा। यानी अब कुछ होगा तो आपस में गुना होगा, 2 भाग में टूटेगा, आपस में गुना होगा 2 भाग में। जैसे मान लो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया, एक साइड 7 या 21 दूनी 42, अब दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं हुआ, फिर 2 के बाद 3 को गुना करेंगे 4 करेंगे, लेकिन तुम्हारा माइंड उतना होना ही चाहिए। तो अब देखो, तो यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पे जब जोड़ है तो निश्चित रूप से यहाँ पे जुटेगा, और जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि माइनस माइनस भी जुड़ता है, प्लस प्लस भी जुड़ता है, एक चिन्ह चाहे माइनस में रहे या प्लस में रहे वह जुटेगा ही। बहुत आसान है, देखो जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा वही चिन्ह लेंगे, यहाँ से जो बड़ा अंक है उस चिन्ह को उस अंक को बैठाएंगे x के साथ, यहाँ पर y रहेगा तो y, x रहेगा तो x के साथ, तो ये क्या हो गया 3x। अब बताएं हम कि ये जोड़ है तो ये निश्चित रूप से क्या जुटा होगा, तो जोड़ेंगे तब, जब माइनस यहाँ पर है तो माइनस यहाँ पर लगेंगे तब ना, तो जोड़ेंगे तो सेम इस चिन्ह का सेम का प्रयोग करना, और जब घटाएंगे तो इसका उल्टा का प्रयोग करना। समझ में आ रहा है बात, क्या समझा है कि ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस तब आएगा जब जुटेगा, प्लस रहेगा तो प्लस तब आएगा जब जुटेगा, जब माइनस रहेगा प्लस लाना है, प्लस रहेगा माइनस तब जब घटेगा। यानी इस चिन्ह का उल्टा तब प्रयोग करना है जब घटेगा, इस चिन्ह का सेम तब प्रयोग करना है जब जोड़ना है। तो -3x, अब एक पार्ट ये खत्म हुआ, दूसरा पार्ट क्या है 2, तो 2 ये 5 कैसे पढ़ा रहे हैं जोड़ के ना, तो माइनस फिर लेंगे 2x, और जो लास्ट वाला जो चिन्ह के साथ है वैसे ही प्रयोग कर लो 6। अब हम बताएं कि जोड़ने या घटाने के बाद बिचला आपस में गुना करने के बाद दोनों साइड का गुना फल बराबर होना चाहिए, जांच लो। देखो 6 गुना x² तो 6x का निकला था यहाँ पर, इन देखो -3x गुना -2x, इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x², माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, पुर गया ना। यानी ये जब दोनों सेम आ जाता है तो ये तुम्हारा सही है। अभी और जांचने का इसमें और तरीका आगे निकलेगा। तत्कालिक यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ तक जो है मेरा जो है ठीक चल रहा है। आप क्या ये हमेशा यूज करना है, यहाँ पर बड़का यहाँ पर छोटका, जब ये उल्टा करेगा तब भी ये अलग करेगा कि सही ये है, लेकिन गलती हो जाएगा। पहले बड़का तब छोटका, फैक्टर में कौन सा, जैसे लघुत्तम लिए हैं तो पहले बड़का तब उससे छोटका, तो पहले 3x तब 2x आएगा ना। तो यहाँ पर x² -3 2 5x, तो 3 2 5 हो गया, और 3 दूनी 6 तो 6x² हो गया। गुना करने के बाद दोनों साइड का गुणनफल, और जोड़ने या घटाने के बाद बिचला, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक सवाल में कितना समय लगेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा कंफर्म होके सीख जाना है। अब यहाँ पे देखो x, अब हम देखो ये 2 घात में जो है 2 को इधर ले लेना और 2 को इधर लेना, 2 भाग में बांट दो इसको मौखिक रूप से। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अभी कॉमन लेने के लिए बताए थे ना हम, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x और x² -3x में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x। क्या आ रहा है x, अंक में क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो अंक 1 गुना x तो एक्शन होगा, तो इसलिए दोनों में क्या कॉमन ले लिया x। तो यहाँ पे क्या होगा x -3। फिर देखो इन दोनों में यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लेना है, और दोनों में देखो कॉमन क्या है 2, क्योंकि x तो इन दोनों में नहीं है तो क्या है 2, तो यहाँ पे 2 ले लिए कॉमन, तो 2 का 2 x का x, यानी कि 2 का 2 तो 1 हुआ, x बच रहा था यहाँ पे x, तो यानी 1 गुना x तो क्या होगा x। अब फिर देखो यहाँ माइनस लिए तो प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6। अगर ये तुम्हारे कोष्ठ का ये आंतरिक दोनों बराबर है तो तुम्हारा गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। फिर देखो ये कॉमन लेने के बाद सेम आना चाहिए, कॉमन लेने के बाद सेम आना चाहिए। उसके बाद देखो ये दोनों कॉमन सेम है ना, अब तुम यहाँ पर और कॉमन ले सकता है। जैसे हम लोग जो है
एक सिंपल नहीं उतना दिमाग लगाना है तो दोनों में से एक लिख लो, इन दोनों बाहर का जो दोनों मिला के एक लिख लो। लेकिन ये लिख तो लिए, लेकिन क्यों लिखे? क्योंकि देखो दोनों में x + 3 x में 3 है ना, दोनों का कॉमन जब सामूहिक रूप से लेंगे x + 3 तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -2, इसलिए ये हुआ। तो ये हो गया तुम्हारा फैक्टर, गुणनखंड, द्विघात बहुपद का फैक्टर हुआ। बोलो इसमें कहीं दिक्कत? क्या किए? फिर फर्स्ट और लास्ट का अंक को गुना करेंगे, गुना करने के बाद लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेने के बाद तोड़ना है, तोड़ने के बाद x जैसे बड़का और छोटका में दोनों का कंपेयर करना है, बड़का को पहले छोटका को उसके बाद प्लस, यानी जोड़ के कर रहा है तो माइनस माइनस या प्लस प्लस छूटेगा। यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लेना है पहले यहाँ पर, इसके बाद जोड़ता है तो सेम चिन्ह और घटाता है तो इसका विपरीत चिन्ह, यानी जोड़ तो घटा, घटा तो जोड़। एक सवाल लिए हैं फिर यहाँ पे, इससे पहले अंक नहीं था, इस बार अंक लेके लिए हैं। देखो 4x² + 12x - 7 जो है ये द्विघात क्या है? बहुपद। और यहाँ पर बराबर में देंगे 0 तो क्या हो जाएगा? समीकरण। अब देखो यहाँ पर फिर वैसे ही करना है, एक स्टेप बढ़ना बने, इन दोनों को आपस में गुना करना था, 7 चौके 28। जब 28 आया, 28 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर कितना? 2 से तो 14, फिर 2 से तो कितना? 7, फिर 7 से तो कितना? 1। इसमें और गुना ग्रुप में जाना, गुना ग्रुप में दे दो, ऐसे रहना दो, ऐसे जैसे मन है वैसे करके अपना तुम एडजस्ट कर सकता है। देखो इन संख्या से हमको क्या पढ़ना है? 12 जोड़ के या घटा के, 2 से देखो 7 × 1 तो कितना? 7 और 7 दूनी 14, 14 एक पार्ट ले ले और 2 एक पार्ट ले तो क्या हो जाएगी? हो जाएगी ना, 14 में से 2 गया तो 12। और यहाँ पर माइनस लगा तो क्या कर रहा है? घटाने के लिए, और घटाओ यहाँ पे ले रहा है। अगर तुम दिमाग अलग लगाती है, 2 दूनी 4 तो 4 हो गया, और यहाँ पर 7 × 1 तो 7, तो 7 4 11 ही ना हुआ, यानी 12 पूर्व भी नहीं रहा। तो 1 7 × 1 तो 7 दूनी 14, यानी क्या? 2 और 14 का पार्ट बन रहा है, और 14 में से 2 गया तो कितना? 12। देखो इस सब का अच्छा सब हम समझा रहे हैं तो ये सब देख लो सर, देख लो 10वां वाला का हाल। देखो अच्छा है, तो 28 को तोड़े तो 2 भाग में कैसे टूटा? 14 और 2 में टूटा। अब देखो इन दोनों से हमको क्या पढ़ना है? 12, तो देखो 14 में से 2 गया तो 12, और यहाँ पर भी क्या कर रहा है? घटाने के लिए करा है ना। एक तो कंफर्म ना हो गया कि यह घटो है तो घटाएंगे तो 14 में से 2 गया 12, जोड़ने वाला दिमाग में लगाना है, घटाने वाला दिमाग लगाना है क्या। तो अब हम देखे बोले कि इधर का संख्या फर्स्ट वाला इधर लिख लो और लास्ट वाला भी इधर लिख लो, अब बीच में थोड़ा गैप छोड़ देना ऐसे कि 2 संख्या लिख सके। अब देखो जो चिन्ह यहाँ पे है वही चिन्ह यहाँ पे लेंगे। अब 12 कैसे पूरेगा? देखो पहले लेंगे बड़का को, लेंगे प्लस लेगा तो प्लस से तो 14 क्या आएगा? बड़का है तो 12 में 14 ले लिए, एक्स लेंगे। फिर देखो ये जो 12 पूरा है घटा के कि जोड़ के घटा के, तो ये प्लस है तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस कौन सा? 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x। बस मतलब इसलिए ये लिखने में कोई दिक्कत अब नहीं ना है, बना लेगी ना। 4 देखो 4 है 14 है, दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और x x, तो यानी कि 2x कॉमन है तो 2 दूनी 4, x 1 बचेगा, फिर प्लस 2 7 14, 1 x था, 1 x कॉमन ले लीजिए, यही बचा। ठीक। अब देखो ये माइनस है तो माइनस, दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं आएगी तो माइनस लेना है 1, यानी माइनस प्लस जो चिन्ह लेगा वो चिन्ह लेना ही है। तो जब कॉमन कुछ नहीं आए तो क्या लेना है? 1, तो 1 कॉमन ले लिए, तो 1 कॉमन लेने के बाद सेम होता है जैसे है वैसे। तो ये देखो 2x आइए माइनस माइनस प्लस, अरे तो थोड़ा देखो अगर चिन्ह में थोड़ा दिक्कत होगी तो ये प्लस लेगा तो यहाँ प्लस आएगा ही, थोड़ा दिमाग लगाना है क्या। तो माइनस को तो माइनस 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 प्लस 7। देखो ये कोष्ट और ये कोष्ट बराबर है, मेरा गुणनखंड क्या है? सही है। और जब ये बराबर नहीं तो ये नहीं जबरदस्ती बराबर कर देगी। तो ये हो गया 2x + 7 और 2x - 1, ये तुम्हारा गुणनखंड हो गया। अब देखो थोड़ा 10वां नमा में जो है तुमको 10वां में पता मूल निकालने के लिए, अभी तो बेसिक क्लास चल रहा है लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत? गुणनखंड यहाँ तक है,
देखो गुणनखंड यहीं तक है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे कहेगा, इसमें कहेगा भाषा में कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का शून्यक निकाले या द्विघात समीकरण का मूल निकाले। तो इसके बराबर 0 दे देगा, समीकरण के बाद क्या देगा 0, सिर्फ इतना ही अंतर रहेगा कि बराबर में क्या देगा 0 0 0। तो यहाँ पर तो यहाँ पर करेगा, हम थोड़ा ये गुणनखंड तक है, हम आगे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जब कहेगा यानी तो ये निकलेगा 2x + 7 और 2x - 1 बराबर 0 निकलेगा ना। मान लो समीकरण जब कर दिया तो बराबर 0 आएगा, तो बराबर 0 आ गया। कहेगा कि द्विघात समीकरण के मूल निकाले, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकाले। सेम सवाल ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा। और देखो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया 10वां का सवाल। तो यहाँ पे हम कर देंगे आइदर। आइदर में होता है अलग अलग करने पर, जब 0 है तो इन दोनों संख्या गुना करेंगे तो 0 होगा ही। तो इसका मतलब अलग अलग करो, यहाँ पे 2x + 7 बराबर 0 और 2x - 1 बराबर 0, दोनों को देखो इस कोष्ठ के बराबर 0 कर दिया, इस कोष्ठ के बराबर क्या कर दिया 0। तो अब देखो ये हल करने के बताए थे ना एक्स वाला, तो ये 2x बराबर क्या आ जाएगा -7 प्लस है, इधर आया तो क्या होगा माइनस, x का मान निकालेंगे तो क्या होगा -7/2, -7/2। तो यहाँ पे देखो ये नहीं करना कि 2/7 नहीं, जो x का मान निकालेगा y का मान, x y जो भी निकालेगा जिसका मान निकालेगा उसके आगे में जो संख्या रहेगा उसको ऊपर, और जिसका मान निकालेगा उसके साथ जो संख्या रहेगा वो नीचे। यानी ये हुआ अंश और ये हुआ हर। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 2x बराबर क्या होगा 1, x बराबर क्या होगा 1/2। तो ये देखो x का मान ये भी है और x का मान ये भी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम अच्छा से, क्योंकि आज का स्टैंडर्ड का दुनिया है। अर्थात x बराबर -7/2 और 1/2, ये हो गया 10वां सवाल। ठीक।